हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूट्यूब फैमिली, हैव अ ब्लेसेड डे। विश्वास करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी विश्वास करती आप भी ब्लेस होंगे। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर होगा, मुझ पर भी है। तो क्यों ना हम आज फिर से 3 बातों को हम सीखेंगे जो हमको मिलता है भजन संहिता उसके 92 अध्याय में 92 में, है ना। और वहाँ पर प्रभु की 3 बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, वाचाएं हैं। उसकी हमारे साथ बहुत बड़ा एक कहना चाहिए प्रतिज्ञा है, वायदा है, प्रॉमिस है ना, जो प्रभु आज मेरे से और आपसे कहना चाहते हैं। तो यूट्यूब फैमिली आप ज़रूर सुने, जहाँ से भी सुन रहे हैं, जो भी हैं, जैसे भी है, पर प्रभु आज आपको आशीर्वाद देंगे। और मैं प्रतिदिन अपने वीडियोस को अपलोड करती हूँ, तो आपको जिनको भी शेयर करना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे मैं ब्लेस हूँ, आप ब्लेस हैं, और भी बहुत से लोग हमारे समान ब्लेस हो सकें। तो लिखा हुआ है कि मैं तुम पर दृष्टि करके, है ना, प्रभु कहते हैं मैं जो तुम पर जब दृष्टि करता हूँ, और अगर तुम अपने सारे पुराने जो चिंताएं हैं, फिक्र है, पाप है, मनसा से, वाचा से, करना से, अगर आप मान लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं गलतियों को, तो प्रभु फिर हमें धर्मी बनाते हैं। वैसे तो एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, रोमियो 3:23। तो कोई भी धर्मी नहीं है, परमेश्वर को छोड़ के, ईश्वर को छोड़ के कोई भी संसार में, ब्रह्मांड में धर्मी नहीं है, पवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पर हमें वो बनाना चाहता है। वो कहता है तुम अंश अंश करके परमेश्वर को जो है वो परमेश्वर की पवित्रता में आ सकते हो। परमेश्वर बार बार, परमेश्वर के एक दास थे, भक्त थे, जिसको अब्राहम हम कहते हैं, इब्राहिम हम कहते हैं। परमेश्वर उसको अपना मित्र कहते थे, है ना। और परमेश्वर अपनी हर बात को करने से पहले उसको बताते थे, और उसको बता के वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं करूँ उसे आप सुने, फिर मैं करूँ। तो सदोम गमोरा को जब वो नाश करने वाले थे, तो सदोम गमोरा को नाश करने के पहले उसने अब्राहम को बताया कि क्यों ना मैं अपने मित्र को बताऊं। परमेश्वर ने उसको मित्र कहा। और आपको एक मित्र की क्वालिटी पता है क्या होती है? मित्र की क्वालिटी ये होती है कि वो अपनी बात को कोई भी हाइड नहीं करता, छिपाता नहीं है। और परमेश्वर ने उसको, अब्राहम को अपनी बातों को बता दिया, और अब्राहम से कहा कि अगर एक भी इसमें धर्मी होगा तो मैं इस शहर को, नगर को नाश नहीं करूँगा। तो वो एक कहानी है, हम उस पर नहीं जाएंगे। पर कहने का मतलब है परमेश्वर अपने लोगों को धर्मी बनाने के पहले सिद्ध भी कर देते हैं, फिर भी उसको उत्पत्ति 17 में कहा तू सिद्ध होता चला जा, है ना। फ्रेंड है, मित्र है, परमेश्वर ने उसको चुनाया है, बुलाया है, ब्लेस किया है। जब वो अकेला था तब से उसको बुलाया, उसको और उसकी पत्नी सारा, जो सारे प्रभु ने उसका नया नाम दिया था, ब्लेस किया। फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि तू सिद्ध होता चला जा, है ना। जब हम इस स्क्रिप्चर को देखते तो ऐसा लगता है कि हम भले अपनी नज़रों में लगता है अब हम कोई गलती नहीं करते, है ना, कोई ऐसा पाप नहीं करते, हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, है ना, ईश्वर को छोड़ के किसी और को मानते नहीं। तमाम वो बातें पूरी करने के बावजूद भी परमेश्वर कहते हैं तू सिद्ध होता चला जा, अंश अंश करके मैं तुझे बदलूंगा, है ना। कितना प्यारा परमेश्वर है, कितना सुंदर परमेश्वर है। वो हमको धर्मी बनाने के लिए कहते हैं कि धीरे धीरे अंश अंश करके मैं तुझे बदलूंगा। तो यहाँ पर लिखा है कि धर्मी लोग जो हैं, अब जब आप धर्मी हो गए और आपने सारी बुरी बातें छोड़ दी, अपने जीवन को बदल लिया, पुराना मनुष्यत्व को छोड़ दिया, तो वो कहते हैं कि तुमको मैं, जो धर्मी लोग हैं, तुम जो धर्मी बन गए, अब तुम खजूर के समान फूलोगे और फलोगे, है ना। खजूर आपने देखा है, खजूर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, और पेड़ों का तो उनको बाग में लगाया जाता है और उनको सींचा जाता है, उनको बागबान की देखभाल चाहिए रहती। पर खजूर बेचारा एक ऐसा पेड़ है
इसे कोई सींचता नहीं, कोई लगाता नहीं, और खजूर अपने आप पनप जाता है। खजूर एक नकारात्मक साइट्स में या ऑरा में वो बढ़ जाता है। खजूर मरुस्थल में लग जाता है। खजूर उसको कोई लगाता नहीं, उसको कोई सींचता नहीं, उसे कोई खाद नहीं देता, पानी नहीं देता, है ना। पर अब तो घर में प्लांट्स लोग लगाते हैं, तो अब तो ऐसा होने लगा। पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी सराउंडिंग्स, तुम्हारे चहुँ ओर, तुम्हारी होलिस्टिकली एटमोसफियर कैसे ही हो, वातावरण मरुस्थल हो, पानी तुम्हें कोई दे ना दे, बट मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रभु हूँ। और जब मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रभु हूँ, तो मैं तुझे, है ना, फुलाऊंगा और फुलाऊंगा। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। धर्मी जो है ना, वो गिरेगा भी, 7 बार गिरेगा, 7 बार, 7 टाइम्स। धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी वो उठ खड़ा होगा। ये भी एक और बात अजीब सी है कि धर्मी गिरता भी है। बहुत से लोग कहते हैं ये तो इतनी प्रार्थना वाला है, ये तो इतना ईश्वर को मानने वाली है या मानने वाला है, और अब इसके संग ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? जरूर कुछ किया होगा। बट प्रभु बताते हैं कि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो वो उठ खड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर परमेश्वर ने धर्मी कह दिया, या आप धर्मी बन गए, या आप धर्मी हो, या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आ गई, पुराना मनुष्यत्व छोड़ दिया, नए मनुष्यत्व को पहन लिया, प्रभु के पीछे चलने लगे, क्रूस को उठा के चलने लगे, फिर भी धर्मी 7 बार गिर सकता है ना। और उसको प्रभु उठा करके खड़ा करेगा। तो ये ना सोचिए कि हम नहीं गिरेंगे या आप नहीं गिरेंगे, गिरेंगे, गिरते भी हैं और गिरे भी हैं, पर प्रभु ने हमें फिर उठा के खड़ा कर दिया। वाह, कितना प्यारा परमेश्वर है। तो धर्मी जन ये ना सोचें, या जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हम ये ना सोचें कि अब हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, जीवन में क्लेश नहीं होगा, अशांति नहीं होगा, बट उस पर हम जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। दूसरा प्रभु कहते हैं तुम धर्मी जन जो है खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान, है ना, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, है ना। इसमें सारे टेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना, सभी हैं, बढ़ते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। वाह, हम जो हैं लबानोन देवदार के समान, क्यों सिस्टर, लिखा है ना कि लबानोन देवदार के समान हम क्या होगा, बढ़ते रहेंगे। तो आज यूट्यूब फैमिली मांगना है मुझे भी और आपको प्रभु से कि प्रभु हम सच में बढ़ने पाए। प्रभु, बढ़ने के हमारे जो भी रुकावटें आ रही हैं, हमारे बढ़ने में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, हमारे बढ़ने में जो भी अवरोध आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, आज हम प्रभु से कहेंगे प्रभु हमारे बढ़ने में, हमारे फूलने फलने में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समस्याएं आप इसे हटाओ और हम बढ़ते ही रहें। कई बार इसको हम ऐसे भी समझाएंगे, कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों को कुपोषण कहने लगते हैं, या बच्चों की हाइट रुक जाती है, बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है, बच्चे जवानी में जैसा होना चाहिए नहीं है, तो अपन उनके लिए क्या करते हैं, है ना कुछ अच्छा उपाय करते हैं, अच्छे अच्छे खाने देते हैं। और गवर्नमेंट भी आजकल मल नरिश जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल मदर और बेबी दोनों को अच्छा फूड प्रोवाइड कराती है, और ये एक नया रूल भी है। और ऐसे पेड़ भी अगर नहीं बढ़ता है, पेड़ भी अगर उसकी ग्रोथ रुक गई, या उसके फल में कीड़े लगने लगे, या आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद तरह की कुछ उसमें वो कीड़े या कुछ भी लग जाए उसके अंदर, है ना, माहौर लग जाए, इल्ली लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो किसान क्या है उस पेड़ के लिए देखता है। तो पर यहाँ तो ईश्वर कह रहे हैं अगर ऐसा हमारे पेड़ में बढ़ना रुक भी जाता है तो प्रभु कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे, है ना। बट एक शर्त है, मांगो तो मिलेगा। मांगना भी है, बोलना भी है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे हमने तो मन में कह दिया हो जाएगा, अरे हमें तो मांगने से बढ़ के मिल गया, अब क्या मांगना, हमें तो प्रभु ने सब दे दिया। बट ऐसा नहीं है। प्रभु कहते हैं रोज की रोटी, है ना, रोज का फूड,
रोज का, चाहे वो स्पिरिचुअल फूड हो, फिजिकल फूड हो, रोज की रोटी प्रभु हमें दे, है ना। क्यों कहते हैं रोज की रोटी हमें दे? अब दे दी एक बार रोटी तो दे दी, रोज है हमारे पिता की दुआ क्यों कहना है? चेले बोले प्रभु हमें प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना करना सिखा दे, लूका 11 में ना। तो प्रभु कहते हैं रोज की रोटी मांगा करो, है ना। हर बुराई से प्रभु हमें दूर करो, हर विपत्ति से हमें बचाओ, रोज की रोटी दो। तो ये जो बातें हैं ये हमारे लाइफ के लिए तो हैं, जीवन के लिए ही तो हैं। उसी का दिया जीवन है, उसी का दिया बच्चा है, उसी का दिया परिवार है, उसी का दिया हमारा ये सुंदर हष्ट पुष्ट शरीर है। वही तो देते हैं। कौन देता है? वही देते हैं, उन्हीं के पास धन है। तो जब हमारी ग्रोथ रुक जाती है, जब हम लबानोन के देवदार के समान हमारा बढ़ना रुक जाता है, तो हम प्रभु से कहें प्रभु जी हमारा बढ़ना रुक गया है, जो हमारे कुछ गलती हो गई तो भी क्षमा कर दीजिए, कुछ पाप हो गया तो दूर कर दीजिए, अपराध हो गए हैं तो हमें इससे बचा लीजिए प्रभु, और हमारा बढ़ना फिर से कर दीजिए। तो यूट्यूब फैमिली फर्स्ट है, हम फूलेंगे और फलेंगे खजूर के समान। नंबर 2 है हम लबानोन के देवदार के पेड़ों के समान बढ़ते रहेंगे। ये पेड़ मैंने भी नहीं देखा था, मैंने पेड़ नहीं देखा था, बट पर जब शिमला जाते हैं ना तो आप देखना साइड साइड में इतनी नीचे खाइयाँ हैं, घाटियाँ हैं, बट वहाँ के पेड़ देखिए आप, देवदार के, लबानोन के, कितने सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल पेड़ हैं वो, है ना। तो प्रभु कहता तुम ऐसे बढ़ते रहोगे। कोई लगाएगा, उनको लगाने वाला होगा कोई, क्या वहाँ पे रोकने वाला होगा? नो, कोई नहीं जा सकता। वहाँ पर गिर भी गए तो फिनिश। तो ऐसे जगहों में प्रभु देवदार का पेड़, लबानोन का पेड़, है ना, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर प्रभु हमें 2 ब्लेसिंग्स बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम परमेश्वर के भवन में रोपे जा कर के परमेश्वर के आंगन में फूलोगे और फलोगे। तो रोपना, है ना, रोपना, आप परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर। कौन रोपेगा आपको, है ना। अभी जितने भी लोग हैं सारे छत्तीसगढ़ में, बिहार में, जहाँ पंजाब में, अभी मैं वीडियो देख रही थी तो लोग ना धान को बो रहे थे, रोप रहे थे। वो इतने बड़े बड़े पेड़ों को ले लेते हैं,